इंडियन एयरफोर्स जो है वही राजस्थान में ही कह रही है कि हम एक ड्रिल करेंगे 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। तो ये जो 3 दिन की ड्रिल चलेगी ये बेसिकली पाकिस्तान को दिखाया जाएगा। कहां पे होगी ये? बाड़मेर और जोधपुर, जाहिर सी बात है जो बॉर्डर एरियाज है। अब ड्रिल इज द पार्ट ऑफ रूटीन ऑपरेशनल रेडीनेस। देखिए, स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते। पाकिस्तान भारत की फ्लाइटों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों भारत ने वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी कारण से पाकिस्तान के बुरे हाल हैं। एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस मुस्तकिल और ऐसी पोस्चरिंग इंडिया की तरफ से जारी है जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज कमिंग, या दिस इज़ अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन जिसमें सोच समझ के चीज़ें प्लेस की जा रही हैं, अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स वगैरह। और अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ। नाजरीन, बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है। भारत की तरफ से बहुत ही खतरनाक किस्म की पोस्चरिंग की जा रही है। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या है? ये है जंग की तैयारी। इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलके कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये है नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं, कई बार बता चुके हैं, मोदी जी के खत्म नहीं हुआ। और एक बात और जानते हैं आप, मोदी जी की जो बातें होती है ना वो कोई समझ नहीं पाता। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई थी कि मॉक ड्रिल शुरू हुई है, मॉक ड्रिल हो गई है। सबने सोचा था मॉक ड्रिल हो रही है भाई, लोगों को बताया जाएगा भाई अगर कल को लड़ाई होती है तो आपको कैसे छुपना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब बातें चल रही थी। सुबह जब लोग उठे तो पता लगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का रूप भी दिया। पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट जो अड्डे थे वो खत्म ही कर दिए, बर्बाद ही कर दिया उनको। अब दोबारा से भारत जो है वो एक ड्रिल करने जा रहा है राजस्थान में, और वो 3 दिन की ड्रिल है। अब पाकिस्तान को पसीने छूट गए। अब वो ये घबरा रहे हैं, वो कह रहा है भाई अल जज़ीरा ये कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये मोदी जो है वो कुछ बोलता है करता कुछ है। और ये बात हकीकत है दोस्तों, मोदी जी कुछ बताते नहीं हैं और बताने की जरूरत भी क्या है। पाकिस्तान के अंदर कितने टेररिस्ट है ये किसी को पता थोड़ी है। पाकिस्तान क्या करता सब जानते हैं। इलाज तो करना ही पड़ेगा ना उसका, और वो इलाज की तैयारी शुरू कर दी है। कश्मीर में तो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आपको पता ही है कि हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान और हमारा पंजाब से भी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान का लगता है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वही राजस्थान में ही कह रही है कि हम एक ड्रिल करेंगे 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। तो ये जो 3 दिन की ड्रिल चलेगी ये बेसिकली पाकिस्तान को दिखाया जाएगा। कहां पे होगी ये? बाड़मेर और जोधपुर, जाहिर सी बात है जो बॉर्डर एरियाज है। अब ड्रिल इज द पार्ट ऑफ रूटीन ऑपरेशनल रेडीनेस। देखिए, 3-4 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली चीज है, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्यों यहां बार बार बोला जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? भाई समझिए, सीज फायर नहीं हुआ है, कोई कुछ भी नहीं, लिखित में नहीं हुआ है समझौता। तो इसीलिए हर नेता और हर एक आर्मी ऑफिसर ये बोलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि देयर इज नो सीज फायर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार तो रहे ही हैं। हो सकता है कि भारत ने कोई और प्लान बनाया हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी ये खबर आई थी, 2 खबर। एक तो जितने भी लॉन्च पैड्स भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे, फंडिंग मिल चुकी है पाकिस्तान को, वो दोबारा से जो है वो बना रहा है। दूसरी खबर यह थी कि अभी मसूद अजहर जो है वो पीओके में देखा गया है। उसका मेन स्टेशन बहावलपुर है जहां से वो आता है। तो वहां से अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम सबको पता है कि वहां टेरर कैंप्स है। तो हो सकता है भारत कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही हो। इंडिया में काउंटर टेररिज्म के नाम पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजिंग हो रही है वो कम्प्लीटली एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है, जिसमें उनकी जो मूवमेंट है वो ये बता रही है कि वो कोई ना कोई प्रोवोकेशन दोबारा करेंगे, कोई एक्ट ऑफ वॉर, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कुछ ना कुछ दोबारा करेंगे। देयर इज़ अ रिपोर्ट दैट सेज दैट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया हैज़ बीन स्टेजिंग
what it calls integrated counter terror exercises, और वो कहाँ पे कर रहे हैं वो integrated counter terrorism exercises अपनी key military positions पे, यानी जो positions बड़ी vital हैं to attack पाकिस्तान, जो उन्होंने हर मुल्क ने मार्क की भी होती हैं अपने potential rival के लिए, वो वहाँ पे वो सारी drills कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये तो असल में counter terrorism जो intelligence gathering है वो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा increase देखने में आ रहा है मिसाइल टेस्ट्स में, नेवल एक्सपेंशंस में, ट्रूप मोबिलाइजेशंस में, जिससे आप सारी चीज़ों को अगर मिलाएं कि ड्रिल्स भी हो रही हैं और ट्रूप्स मूवमेंट भी हो रही है और मोबिलाइजेशन भी चल रही है मिसाइल्स की, तो इट सिंपली मीन्स कि कोई ना कोई तैयारी माइट बी पॉसिबल कि इस कई बार क्या, जैसे रशिया ने आज से जब युद्ध शुरू किया था 2022 फरवरी में, तो उसने यही तो बोला था हम ड्रिल करने जा रहे हैं, तो ड्रिल करने के बहाने से नाप दिए जाते हैं देश, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ही कम है, क्योंकि भारत कोई एग्रेसर नहीं है और जब तक हमारे ऊपर बात नहीं आएगी तब तक हम ठोकते नहीं हैं, और हम ठोक सकते हैं और ऐसा ठोकेंगे कि नानी याद दिला देंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे एयरफोर्स कह रहा है कि रूटीन ऑपरेशनल रेडीनेस ट्रेनिंग है, ठीक है ना। अब हाइटेड अलर्टनेस, हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने 413 के करीब ड्रोन्स भेजे थे, देयर आर 413 ड्रोन्स, 500 के ऊपर ड्रोन्स आए। पंजाब एरिया, अमृतसर, भाई पूरी मिसाइल जो है इन्होंने दागने की कोशिश की थी, PLA पाकिस्तान वाली, चाइना ने जो इनको दी थी दिल्ली में, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने इसको मार गिराया था। तो एक तरीके से कि अभी क्या रेडीनेस है, अब देखिए हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, ये इस 4 डे वॉर ने हमको ये बताया है कि आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको मॉक ड्रिल्स बनानी पड़ेंगी, करवानी पड़ेंगी। जो भी लूप होल्स थे उनको ख़त्म किया जाएगा, और लूप होल्स को ख़त्म कैसे किया जाता है, यही प्रैक्टिस से। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बैंड तो बज गई होगी ये सुन के कि यार इंडिया जो है वो मॉक ड्रिल करा और इसमें रफाइल है। एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस मुस्तकिल और ऐसी पॉस्चरिंग इंडिया की तरफ से जारी है जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज़ कमिंग, या दिस इज़ अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें सोच समझ के चीज़ें प्लेस की जा रही हैं, अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स वगैरह। और अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ की शक्ल में सामने आए, यानी कि नेवी आपको ज़्यादा एक्टिव। सुना दोस्तों आपने, ये है पूरी तैयारी भारत की, और भारत की तैयारी जो है ना वो हमेशा चलती रहेगी। आप जानते ही हैं हमारे एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश भी कम नहीं है, ज़्यादा है, भले ही वो कुछ ना कर सकता हो लेकिन थोड़े बहुत तो गन वो भी फैला सकता है। तो भारत को तो तैयार रहना पड़ता है, और इसके लिए हमारे को हर तरह की मॉक ड्रिल हो, एक्सरसाइजेज हो, एयर ड्रिल्स हो, कुछ भी हो, सब करना पड़ता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा था कि हमारी मिसाइलें गई थी, हमारे एयरक्राफ्ट गए थे, लेकिन हमारी नेवल का कोई रोल नहीं आया था। अब की हो सकता है आपको सुनने में मिल जाए कि हमारी नेवल भी बीच में आ चुकी है, और जिस दिन नेवल हमारी आ गई ना, आप ये मान के चलिएगा पाकिस्तान के अंदर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास किसी भी चीज़ का तोड़ नहीं है भारत का। वैसे ही उनकी टांगें काट रही हैं, वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि हमें बचा लो, क्योंकि उनका झूठ तो सारी दुनिया को पता ही है। सब हमारे देश के कुछ गद्दार हैं जिनको नहीं पता, लेकिन उनको भी पता लग जाएगा। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।